गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो चैप्टर आपने सेकंड कंप्लीट किया है अब करते हैं उसकी एक्सरसाइज। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिए गए हैं और यूनिट कन्वर्जन का आपके पास में ये पार्ट है जो डायमेंशनल एप्लीकेशन में आपका आया था। जो ये पहला पार्ट कहता है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ब्लैंक ऑफ मीटर क्यूब। आपको यहाँ पर एक क्यूब दिया गया जिसकी साइड है 1 सेंटीमीटर और उसका वॉल्यूम आपसे पूछ लिया गया कितना होगा मीटर क्यूब में। मतलब आपके पास में एक जो यूनिट दी गई सेंटीमीटर जो सीजीएस यूनिट होगी मीटर लेंथ की और पूछा गया आंसर आपसे वहां पर मीटर क्यूब में जो ऐसा यूनिट होगा लेंथ का। क्लियर। तो यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, अगर हम इसके पार्ट करते हैं सोल्यूशन की बात। आपको ये पता है कि जो वॉल्यूम आपके पास में होगा किसका, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हम जानते हैं। वहां पर अगर मैं वी से इसको लिखूं तो ये कितना रहता है, ए क्यूब आपके पास में ये होता है। जहां पर ए आपके पास में क्या है, जहां पर ए आपके पास में होगा साइड ऑफ क्यूब आपके पास में ये बनेगा, साइड ऑफ क्यूब आपके पास में ये रहेगी। अब ये आपके पास में यहाँ पर दी गई है ए की वैल्यू कितनी, ए वैल्यू हमें दिया गया 1 सेंटीमीटर। तो इसके अकॉर्डिंग मेरे पास में वी कितना बन जाएगा, 1 सेंटीमीटर का क्यूब ही आ जाएगा। बट जो आंसर हमें बताना है वो बताना है मीटर क्यूब में। तो कन्वर्जन फैक्टर हमें पता हो किसका, मीटर और सेंटीमीटर का। हमें ये पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर आपके पास में ये रहता है। अगर ये आपके पास में इतना है तो 1 सेंटीमीटर आपके पास में कितने मीटर होगा, तो आपके पास में 1 सेंटीमीटर आपके पास में होगा 1 डिवाइड बाई 100 मीटर आपके पास में ये बन जाएगा। अगर ये मीटर में बन गया है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की आपने बात करनी है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास में कितना हो जाएगा, 1 बाई 100 को एक बार और आप लिख लीजिएगा, मीटर स्क्वायर में आपका आ गया। और आपके पास में अगर बात करें किसकी, 1 सेंटीमीटर क्यूब की, तो ये 1 बाई 100 और एक बार और आपका 100 ये आ जाएगा। इतने मीटर क्यूब आपका ये बन जाएगा। तो ये अगर देखा जाए तो 10 आपके 100 तो आप क्या बनेगा आपके पास में 10 पावर माइनस 6 आपके पास में ये बन जाएगा। तो ये आंसर में कितना आ जाएगा, 10 पावर माइनस 6 मीटर क्यूब आपके पास में आंसर बन जाएगा। फर्स्ट ब्लैंक का ये आंसर आपके पास में होगा। क्लियर। अब जो बी पार्ट हमारा ये जो कहता है फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट, द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2.0 सेंटीमीटर एंड हाइट 10.0 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ब्लैंक ऑफ मिलीमीटर स्क्वायर। अब आपकी यहाँ पर बात किसकी की गई है, देखिए जो बात करते हैं हम इसके सॉल्यूशन की, तो यहाँ पर हमें दिया गया है एक सॉलिड सिलेंडर। क्या दिया गया है, एक सॉलिड सिलेंडर हमें यहाँ पर ये दिया गया है। अब जो ये सॉलिड सिलेंडर हमें दिया गया है तो ये आपका यहाँ पर जो है इसका रेडियस आपको बताया गया है और रेडियस जो हमारा यहाँ पर दिया गया है, रेडियस अगर स्मॉल आर से हम इसको लिखें तो ये 2.0 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। साथ में क्या दिया गया है, साथ में हमें दी गई है इसकी हाइट। यहाँ पर हाइट को अगर ऐसे लिखा जाए और ये आपके पास में है 10.0 सेंटीमीटर। क्लियर। आपसे पूछा गया कि जो आंसर हमारा होगा सरफेस एरिया का, ये सरफेस एरिया आपके पास में कितना रहेगा, मिलीमीटर स्क्वायर में आपने निकालना है। अब आपको ये पता है कि 1 सेंटीमीटर में जो कन्वर्जन फैक्टर आपके पास में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 2 सेंटीमीटर में आपके पास में कितने हो जाएंगे, 20 मिलीमीटर आपका ये बन जाएगा। और 10 सेंटीमीटर आपके पास में कितने हो जाएंगे, 100 मिलीमीटर आपके पास में ये बन जाएगा इस फैक्टर को यूज करते हुए। तो यहाँ पर अब आपको पता हो कि फॉर्मूला क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। अब जो सरफेस एरिया की बात की जाएगी, ध्यान रखना पूछा गया है सरफेस एरिया ना कि टोटल क्राउड सरफेस एरिया। क्लियर। अब जो सरफेस एरिया अगर ऐसे में लिखूं तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल रहेगा 2 पाई आर एच आपके पास में। अब 2 पाई की वैल्यू होगी 22/7 और आर आपको दिया गया 20 मिलीमीटर और एच आपको दिया गया 100 मिलीमीटर। क्लियर। जब आप इसको यहाँ पर सॉर्ट आउट करोगे आपके पास में जो आंसर आएगा, आंसर क्या रहेगा 1.26 इंटू 10 पावर आपके पास में ये बन जाएगा यहाँ से 10 पावर 4 मिलीमीटर का स्क्वायर आपके पास में ये आंसर आपको देगा। क्लियर। तो यहाँ पर जो आपके पास में ये ब्लैंक में आंसर आएगा, ब्लैंक में आंसर क्या रहेगा आपके पास में 1.26 10 पावर 4 मिलीमीटर स्क्वायर आपके पास में यहाँ पर फिल आप कर लीजिएगा। क्लियर। अब जो आपके पास में ये बात होगी सी पार्ट की। अब जो सी पार्ट ये कहता है कि A vehicle moving with a speed of 18 किलोमीटर पर हावर्स कवर्स ब्लैंक ऑफ मीटर इन 1 सेकेंड। जो हमें दी गई यहाँ पर क्या दी गई है, अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें,
हमें यहाँ पर दी गई है स्पीड ऑफ व्हीकल। क्या दी गई है? स्पीड ऑफ व्हीकल हमें ये दी गई है। अगर हम इसे लिख लें कितने हैं, वी से, और ये 18 किलोमीटर पर आवर हमें दी गई है। अब आपने यही स्पीड मीटर पर सेकंड में आपने बतानी है। तो आप क्या कीजिएगा, हमें ये पता कि वहां पर 1 किलोमीटर पर आवर किसके इक्वल होगा। अगर हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो 1 किलोमीटर में आपके पास में कितने होंगे, 1000 मीटर आपके होंगे। क्लियर। और 1 आवर में सेकंड आपके कितने होंगे। अगर आप 1 आवर में सेकंड की बात करते हैं तो आपके पास में कितने हैं, 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो टोटल सेकंड आपके होंगे 60 इंटू 60। कितने रहेंगे आपके पास में, 60 इंटू 60 आपके पास में ये सेकंड वहां पर होंगे। तो यहाँ पर 1 किलोमीटर पर आवर आपके पास में कितना बचेगा, आपका 0 से 0 कैंसिल आउट कीजिएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट कीजिएगा, और ये कितना बचेगा आपके पास में 5 डिवाइड बाई कितना आपके पास में आ जाएगा, ये 5 डिवाइड बाई 18 मीटर पर सेकंड आपका ये बच जाएगा। क्लियर। तो ये क्या है आपका उसमें 1 किलोमीटर पर आवर 5 बाई 18 मीटर पर सेकंड हमारा कन्वर्जन से आया है, और हमने बताना कि 18 किलोमीटर पर आवर आपका उसमें कितना होगा। क्लियर। तो हमें ये पता है कि 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5 बाई 18 मीटर पर सेकंड आपका होगा, और 18 किलोमीटर पर आवर आपका इसमें कितना आ जाएगा, 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 5 बाई 18 मीटर पर सेकंड को। 18 से 18 आपका कैंसिल आउट होकर जो आपको आंसर ये देगा 5 मीटर पर सेकंड आपका इसमें आंसर आएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ आपका ऑब्जेक्ट हर एक सेकंड में 5 मीटर की डिस्टेंस ही ट्रेवल करेगा। तो जो आंसर आपके पास में यहाँ पर रहेगा, क्या रहेगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 5 मीटर इन 1 सेकंड। क्लियर। अब जो डी पार्ट हमने कवर करना है फर्स्ट क्वेश्चन का, वो क्या कहता है, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.3, इट्स डेंसिटी इज ब्लैंक ऑफ ग्राम इन पर सेंटीमीटर क्यूब और किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब रिलेटिव डेंसिटी आपको दी गई किसी सब्सटेंस की, सब्सटेंस हमारा यहाँ पर लेड है और इसकी डेंसिटी हमसे पूछी गई है। जो सॉल्यूशन की आप बात करते हो, किसकी बात की जाए, जो सॉल्यूशन की आप बात करते हो, हमें पता है कि जो रिलेटिव डेंसिटी होती है, किसकी बात की जाए, रिलेटिव जो डेंसिटी होती है ये इक्वल होती है वहां पर किसके, ये इक्वल होती है आपस में रेशो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विद द डेंसिटी ऑफ वाटर, विद द डेंसिटी ऑफ वाटर। और जो आपका डिफाइन ये किया जाता है रिलेटिव डेंसिटी को, ये 4 डिग्री सेल्सियस पर आपका डिफाइन किया जाता है। मतलब रिलेटिव डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विद द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब आपको यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है, और तो ये रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू रखिएगा 11.3 आपके पास में ये है, और डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस आपने निकालनी है। तो यहाँ पर क्या निकालनी है आपने, यहाँ पर डेंसिटी का नोटेशन रो से, और आपने निकालनी है किसकी है, या आपने लेड की नहीं निकालनी है, तो आप इसको वहाँ पर लिख लीजिएगा। डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर आपके पास में कितना होगा, 10 पावर 3 आपके पास में होता है डेंसिटी ऑफ वाटर, और वैल्यू रहेगी इसकी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, पहले इसको ले लेते हैं। तो यहाँ से जो आपको मिलेगा डेंसिटी ऑफ लेड जो आपको मिलेगी 11.3 इंटू 10 पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आपके पास में ये आ जानी है। कितनी आएगी, 11.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आपके पास में ये आ गई डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम पर मीटर क्यूब सेकंड आपके पास में ये यहाँ पर ब्लैंक कंप्लीट है। जो फर्स्ट है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में पूछा गया है। जो यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड की हमने यहाँ पर बात की, ये है आपके पास में कितनी 11.3 इंटू 10 पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये हमने अब कन्वर्ट किस में करना है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक, तो इसको अगर मैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करूं तो मुझे पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होंगे, और पर सेंटीमीटर पर मीटर क्यूब में कितने पर सेंटीमीटर क्यूब आपके पास में होंगे ये भी आपको पता हो। तो फिर वही ऐसे ही आप इसको कन्वर्ट कीजिएगा। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर आपका होता है, और 1 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर आपके पास में कितना रहेगा, 100 पर मीटर आपके पास में ये आ जाना है। क्लियर। तो मीटर क्यूब की आपके पास में बात होगी तो आपके पास में कितना बन जाएगा, पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू आपके पास में कितना आ जाएगा, 1/100 ऑफ पर सेंटीमीटर आपके पास में ये आ जाएगा।
जब क्यूब आप इसका करोगे तो पर मीटर क्यूब जो आप इसका करोगे तो ये आपको इसमें 1/100, 1/100 और 1/100 पर सेंटीमीटर क्यूब आपके पास में कन्वर्ट कर जाएगा। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर रखिएगा, 1/100 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 1/100, 1/100 पर सेंटीमीटर क्यूब आपका ये आ गया। और किससे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई साथ में करोगे आप 11.3 से, 11.3 इंटू 10 पावर 3 से, जो आपके पास में किलोग्राम पर मीटर क्यूब था। और ये आपके पास में बन गया कन्वर्जन फैक्टर 1 किलोग्राम का ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो यहाँ से जो आंसर आपके पास में बचेगा 11.3 इंटू, अगर देखा जाए तो आपके पास में 10 पावर 6 आपका है, और 10 पावर 6 आपके पास में ये यहाँ पर बन जाएगा। तो आपके पास में सिर्फ क्या बचेगा, 10 पावर 0 आपके पास में आ जाएगा, और वो बचेगा 1, और ये आपके पास में कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आप इसको लिख सकते हो, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपका ये लिखा जाएगा, या क्यूबिक सेंटीमीटर आप इसको लिख लीजिएगा। तो ये रिलेटिव डेंसिटी हुई लेड की इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 11.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में इसको लिख दो, दोनों मेरे करेक्ट होंगे। तो ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज का, और चारों पार्ट हमने इसके कवर कर लिए, पार्ट A, B, C और D। जो कैसे सेकंड क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। आपको क्या दिया गया है, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू द ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपने इसको किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, और सेकंड आपका सेकंड में ही दिया गया है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करें, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम आपके होते हैं, 1000 ग्राम आप इसको लिखिएगा। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर आप कीजिएगा, और सेकंड का आपके पास सेकंड ही रहेगा। तो आपका इसमें कितना बन जाएगा, ये 10 पावर 3 ये है, और 10 पावर आपका 4 ये बचेगा। तो ओवरऑल जो हमें ये यहाँ से आंसर देगा, ये आंसर हमें यहाँ पर कितना देगा, 10 पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हमारा ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर। अब जो बी पार्ट दिया गया ये कहते हैं कि आपके पास में 1 मीटर में कितने लाइट ईयर होंगे। अब आपने लाइट ईयर को बताया था, यूनिट्स में आपने पढ़ा था, लाइट ईयर आपके पास में वो डिस्टेंस होती है जो लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करती है विद इन 1 ईयर। ठीक, और ये आपके पास में लाइट ईयर किसके इक्वल था, 1 लाइट ईयर आपके पास में इक्वल था वहां पर किसकी, 9.46 इंटू 10 पावर 15 मीटर के आपका ये इक्वल था। यहाँ से अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करते दोबारा से, आपके पास में 1 मीटर किसके इक्वल आ जाएगा, 1/9.46 इंटू 10 पावर 15 लाइट ईयर के इक्वल आपके पास में ये बन जाएगा। अगर आपने इसको इतना लिखा तो इसमें जब आप सॉर्ट आउट इसको करोगे तो आंसर आपके पास में जो बचेगा 1.053 इंटू 10 पावर-16 आपके पास में ये बचेगा, लाइट ईयर आपके पास में ये रहेगा। कंप्लीट अगर इसको लिख लिया जाए, लाइट ईयर आपके पास में ये बचेगा। क्लियर है। तो जो आपके पास में यहाँ पर वो आंसर बचेगा क्या रहेगा, 1 मीटर इज इक्वल टू 1.053 इंटू 10 पावर-16 लाइट ईयर आपका इसमें आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब जो सी पार्ट की हम बात करें, सी पार्ट में आपसे पूछा गया कि 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको इसमें इक्वल होना है, ब्लैंक में आपको दिया गया किलोमीटर पर हावर स्क्वायर से। क्लियर। अब आपने इसको देखिए, आपके पास में ये क्या कन्वर्जन रहेगा, आपको पता है कि यहाँ पर जो कन्वर्जन फैक्टर आप लेकर चलोगे 3 तो आपका दिया गया, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मीटर ये है, किलोमीटर आपका ये है, तो 1 मीटर में आपके पास में कितने किलोमीटर होते हैं, 1/1000 आपके पास में ये रहेगा। तो इसमें देखा जाए तो 10 पावर-3 किलोमीटर आपके पास में ये बचेगा। और हावर्स में अगर आपकी बात की जाए तो ये आपके पास में 160 इंटू 160 आपके पास में ये हावर्स में आपके पास में ये आ जाएगा, पावर-2 इसकी कर दीजिएगा। यहाँ से जो आपको बचेगा कितना बचेगा, 3 इंटू 10 पावर-3 आपके पास में होगा, और ये आपके पास में कितना बच जाएगा, ये आपके पास में यहाँ पर जो बात आपने की है तो आपके पास में ये बचेगा यहाँ पर 3600 इंटू 3600 किलोमीटर पर हावर स्क्वायर आपका ये बचेगा।
और ओवरऑल जो आंसर आपको मिलेगा ये 3.888 इंटू 10⁴ किलोमीटर पर हावर स्क्वायर आपको ये मिल जाएगा। क्लियर। अब जो आपका डी पार्ट दिया गया वो देखिए क्या कहता है। जो डी पार्ट में हमने करना है, डी पार्ट में हमने यहाँ पर जो कन्वर्जन करना है कैपिटल जी जो आपका होता है ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट आपका है, या फिर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आप इसको नाम दीजिएगा। ये 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर किलोग्राम स्क्वायर आपके पास में होता है। इसको कन्वर्ट आपने करना है किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर तो सेंटीमीटर क्यूब आपका दिया गया है, और पर सेकंड स्क्वायर और पर ग्राम में आपको इसको आपने कन्वर्ट करना है। देखिए इसको कन्वर्ट करने के लिए आप जो यहाँ पर फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं वो देखिएगा। यूनिट्स आपके पास में क्या क्या आपको दिए गए हैं। यूनिट्स आपके यहाँ पर जो दिए गए हैं ये आपको यूं दिए गए हैं कि आपके पास में जो कैपिटल जी मेरा है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर किलोग्राम स्क्वायर हम इसको बोले। पहली बात करते हैं न्यूटन की। न्यूटन यूनिट है किसका, यूनिट है फोर्स का। और फोर्स किसके इसको इक्वल होता है, फोर्स आपका इक्वल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन की। मास की यूनिट होगी किलोग्राम और एक्सेलरेशन आपका होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर इसकी यूनिट को उठाकर यहाँ पर रखा जाए तो ये 6.67 इंटू 10⁻11 किलोग्राम मीटर आपका ये है, मीटर स्क्वायर आपका ये, तो मीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब पर किलोग्राम स्क्वायर। किलोग्राम से किलोग्राम आपका कैंसिल आउट होकर जो बचेगा आपके पास में ये 6.67 10⁻11 मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर और पर किलोग्राम आपका ये बच जाएगा। अब इसको मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, पर सेकंड स्क्वायर का पर सेकंड स्क्वायर रहेगा, पर किलोग्राम को पर ग्राम में आपने कन्वर्ट करना है। क्लियर। और सारे कन्वर्जन को 6.67 10⁻11 से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो आपके पास में क्या रहेगा, ये देखिए अगर आपने बात की यहाँ पर 6.67 10⁻11 मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर पर किलोग्राम की आपने बात की, तो 6.67 तो आपका साथ में रहेगा, 10⁻11 आपका रहेगा। 1 मीटर क्यूब में कितने आपका इसमें यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएंगे। 1 मीटर क्यूब में अगर सेंटीमीटर क्यूब की आप बात करते हो तो आपका इसमें 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होंगे, इसका क्यूब की हम बात करेंगे। सेकंड का स्क्वायर आपका ऐसे रहेगा। अब ये किलोग्राम आपका है स्क्वायर में, और ये आपके पास में इस तरफ पर किलोग्राम आपका है, और इस तरफ आपके पास में ये पर ग्राम है। तो इसको आप कन्वर्ट करोगे तो आपका इसमें कितना रहेगा, ये आपका इसमें आ जाएगा 1/1000 पर ग्राम से। क्लियर। तो आपका इसमें जो ये वैल्यू कैंसिल आउट होकर आपको मिलेगी, वैल्यू मिल जाएगी 6.67 इंटू 10⁻11 यहाँ से आपको मिलेगा, और ये 10⁻2 से आपका इसमें जो बन जाएगा 10⁻6 ये बचेगा, और 10 आपका -3 ये बचेगा, और यूनिट बचेगा इसका आपका इसमें क्या, यूनिट बचेगा आपके पास में यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर पर ग्राम आपके पास में ये आ जाएगा यूनिट से। ठीक। तो ओवरऑल जो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में जो वैल्यू बचेगी ये बचेगी 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 10 पावर आपके पास में कितना आ जाएगा ये, तो ये 10 पावर आप टोटल ही इसका देख लीजिएगा, 10 पावर आपके पास में आ जाएगा ये -8 से कितना हो जाएगा ये -11 -3 -14 प्लस 6 आपका 10 पावर -8 आपके पास में ये बच जाएगा। इतना ही आप इसको लिख लीजिएगा, और ये जो यूनिट है उसको लिख लीजिएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर पर ग्राम आपके पास में ये रहेगा। और इस तरफ आपके पास में क्या था 6.67 इंटू 10⁻11 मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर पर किलोग्राम आपका ये दिया गया था। तो ये होगा आपका इसमें का कन्वर्जन फैक्टर, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब जो थर्ड क्वेश्चन हमारा ये देखिए क्या कहता है, ये यूं कहता है कि अ कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट और एनर्जी। जो कैलोरी है वो यूनिट किसका, वो हीट या एनर्जी का आपके पास में यूनिट है। एंड इक्वल टू 4.2 जूल, मतलब 1 कैलोरी इक्वल आपका है 4.2 जूल के। ठीक।
और 1 जूल की वैल्यू दी गई इसने कितनी, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये कहता है कि सपोज वी एम्प्लॉय अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच द यूनिट ऑफ मास इक्वल्स टू अल्फा किलोग्राम। अब एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपका अडॉप्ट किया गया है जिसमें यूनिट ऑफ मास क्या है, अल्फा किलोग्राम। यूनिट ऑफ लेंथ इज बीटा मीटर एंड यूनिट ऑफ टाइम इज द गामा सेकंड। यूनिट ऑफ मास, लेंथ और टाइम आपके चेंज कर दिए गए हैं। मास आपका है अल्फा किलोग्राम, लेंथ है बीटा मीटर और टाइम है गामा सेकंड। सो दैट द कैलोरी हैज द मैग्नीट्यूड ऑफ 4.2 पर अल्फा पर बीटा स्क्वायर पर गामा स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ न्यू यूनिट्स। अब नए जो सिस्टम बनेगा यूनिट्स का उसमें आपका उसमें एक कैलोरी इसके इक्वल होगी, हमने शो करना है। अब बात करते हैं इसके अगर हम वहां पर सॉल्यूशन की। क्लियर। अब जो सॉल्यूशन में आपने देखना है यहाँ पर क्या दिया गया आपको दिया गया कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। क्लियर। और ये 1 जूल आपका इसमें किसके इक्वल है, 4 जूल आपका इसमें है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये 1 जूल के इक्वल था, तो 4.2 आपका इसमें 4.2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाना है। ठीक। अब जो नेक्स्ट ये कहता है आपके पास में, अब जो बात करें हम किसकी, बात कर लेते हैं न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स की आप यहाँ पर बात करते हो, जिसमें आपको क्या दिया गया है, आपको यहाँ पर यूनिट ऑफ मास की आप बात करते हैं। यूनिट ऑफ मास क्या हमारे पास में यहाँ पर अल्फा किलोग्राम आपका है। तो 1 किलोग्राम कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर, क्योंकि 1 किलोग्राम आपका कन्वर्ट करना आपने, तो 1 किलोग्राम हमें यहाँ पर मिल जाएगा 1 बाई अल्फा ऑफ यूनिट ऑफ मास, 1 बाई अल्फा ऑफ न्यू यूनिट ऑफ मास आपके पास में ये बन जानी है। ठीक। तो 1 किलोग्राम किसके इक्वल हुआ, अल्फा इनवर्स या फिर पर अल्फा आपके पास में इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली आपके पास में वहां पर 1 मीटर आपके पास में किसके इक्वल आ जाएगा, 1 मीटर आपका आ जाएगा पर बीटा, साथ में क्या न्यू यूनिट ऑफ लेंथ के, 1 पर बीटा न्यू यूनिट ऑफ लेंथ के आपके यहाँ पर बात होगी। साथ में आपके पास में क्या होगा, 1 सेकंड आपके पास में यहाँ पर बन जाएगा किसके इक्वल, 1 सेकंड बन जाएगा पर गामा न्यू यूनिट ऑफ टाइम के आपके पास में यहाँ पर ये बात रहेगी। यूनिट ऑफ टाइम की हमारे पास में ये बात रहनी है। क्लियर। अब ये है आपके नए सेट यूनिट के। अब इसमें अगर देखा जाए तो इन वैल्यूज को अगर मैं इसमें पुट कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, जूल आपका था इक्वल, तो 1 किलोग्राम किसके इक्वल है, 1 किलोग्राम आपके पास में पर अल्फा है। मीटर आपके पास में यहाँ पर बीटा है, तो पर बीटा का स्क्वायर, और आपके पास में सेकंड आपके पास में क्या है पर गामा, तो पर गामा का भी ये स्क्वायर आप यहाँ पर करोगे। न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात ये है। तो 4.2 आपका आ गया ये पर अल्फा पर बीटा का स्क्वायर और पर गामा का स्क्वायर 1 कैलोरी के इक्वल, और यही आपने यहाँ पर प्रूव करना था। क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। थैंक यू।